डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की वर्कशीट 2 करेंगे। और वर्कशीट 2 करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इसके बेसिक कंसेप्ट में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है? मान लो कोई भी ट्राइंगल है, चाहे वो अक्यूट हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। किसी भी तरह की हमारे पास ट्राइंगल है, अगर उसके तीनों एंगल का सम करें, मान लो ये ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, अगर इसके तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, अगर इन तीनों एंगल का हम सम करें तो हमेशा क्या आता है? 180 डिग्री आता है। तो यही है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, चाहे वो कैसी भी ट्रायंगल हो। इस केस में अगर हम देखें, अगर ये वाली ट्रायंगल है हमारे पास, तो इस ट्रायंगल का सम भी कितना आएगा? तीनों एंगल का सम 180 आएगा, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री आएगा। तो किसी भी टाइप की ट्रायंगल हो, छोटी हो, बड़ी हो, आप राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, या फिर अक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, तो सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है एंगल का सम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इसको बोलेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसके अलावा हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको वर्कशीट 1 में भी बताया था। वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले होती क्या है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या हों? सेम हों, ठीक है, सेम लेंथ की हो। मान लो ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो ये वाली साइड ए बी साइड किसके इक्वल है? ए बी ए सी के इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये जो ऊपर वाला जो एंगल है आइसोसेलेस का, उसको बोलेंगे हम वर्टिकल एंगल, और ये जो नीचे वाले जो दो एंगल है इसको बोलेंगे हम बेस एंगल्स, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना, अगर दो साइड किसी ट्रायंगल की इक्वल हो जाती हैं, मान लो इस केस में ए बी ए सी के इक्वल है, तो उनके जो साइड के जो अपोजिट एंगल है, इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये वाला है, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, मान लो ए बी किसके इक्वल होगी? ए सी के इक्वल होगी, तो दोनों एंगल जो अपोजिट एंगल हैं साइड के, वो भी इक्वल हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या? अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं, मान लो हमें यही ट्रायंगल गिवन है और हमें दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो साइड इक्वल हो जाएंगी, अपोजिट साइड बी के, ठीक है। तो क्या, यानी कि ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ठीक है, समझ गए। अगर साइड्स इक्वल होती हैं अपोजिट साइड, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, अगर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम इसकी करेंगे वर्कशीट 2, जो बिल्कुल ही आसान है, इन्हीं का यूज़ करेंगे जो मैंने आपको करवाया अभी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए गिवन है 44 डिग्री, और ए बी और ए सी दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, ए बी और ए सी इक्वल हैं, और फाइंड एंगल बी और एंगल सी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो कि किस तरह से करेंगे। हमने एक ट्रायंगल बना ली पहले, चलो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ये ट्रायंगल बना ली हमने। एंगल ए 44 डिग्री है, ये वाला एंगल है वो 44 डिग्री है, ठीक है, लिख लिया हमने। और ए बी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। अब हमने एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने निकालना है कि एंगल बी कितना है और एंगल सी कितना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या गिवन है? एंगल ए गिवन है हमें कितना? 44 डिग्री, ये गिवन है। और क्या गिवन है? हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है।
अगर दो साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी, सो क्या हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, और एंगल बी और एंगल सी को हमने अगर हम मानते हैं तो इसको हम आप क्या मान सकते हो, एक्स मान लेंगे। लेट, तो इसको हम मान लेंगे एंगल बी और एंगल सी क्योंकि इक्वल है, इसको हमने एक्स के इक्वल मान लिया। ठीक है, इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, एक्स के इक्वल हमने मान लिया कि ये दोनों क्या है, एंगल एक्स है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या थे, इक्वल थे। ठीक, अब लगा देंगे है एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या क्या कहती है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 44 है, एंगल ए है, चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए गिवन है हमें 44 डिग्री, एंगल बी हमने एक्स मान लिया, एंगल सी भी हमने एक्स मान लिया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 44 प्लस एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x की वैल्यू आएगी 180 में से हम 44 को कर देंगे माइनस, तो 188 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 136। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके कर देगा डिवाइड, 2 ने डिवाइड करेगा तो 2 6 जा और 2 8 जा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 68। ठीक है, x आ गया हमारे पास 68 डिग्री। तो हमने x क्या माना था, एंगल b को हमने x माना था, यानी कि कितना आ गया, 68 डिग्री आ गया। और जो एंगल c है उसको भी हमने क्या माना था, x ही माना था, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 68 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर है। हमने एंगल क्या क्या निकालना था, हमने एंगल b और c फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो पी क्यू आर है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि इसकी दो साइड इक्वल है, विद पी क्यू इक्वल टू पी आर। हमें गिवन है कि जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल है, और एंगल आर गिवन है हमें 42 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, एंगल पी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना ली है पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जो इसका एंगल आर है वो हमें गिवन है कितना है, 42 डिग्री। और जो पी क्यू है, ये वाली साइड पी क्यू पी आर के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। हमें क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है पी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले हम लिख लेंगे गिवन जो है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल आर गिवन है, हमें एंगल आर कितना है, 42 डिग्री। और क्या गिवन है, हमें गिवन है पी क्यू इक्वल टू पी आर। और जब दो साइड इक्वल हो जाती हैं, अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों जो एंगल हैं ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। पी क्यू बिकॉज गिवन है हमें, बिकॉज पी क्यू ये हमें क्या है गिवन है, तो लिखेंगे हम बिकॉज पी क्यू इक्वल टू पी आर। सो इसलिए ठीक है क्या इक्वल हो जाएंगे, एंगल जो क्यू है वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। और एंगल आर हमें गिवन है, एंगल आर कितना है, 42 डिग्री, यानी कि एंगल क्यू भी कितना हो जाएगा, 42 डिग्री। तो हमें ये भी पता लग गया कि जो एंगल क्यू है वो भी 42 डिग्री है। अब हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम लगा देंगे, क्योंकि हम दो एंगल पता लग गए, इसलिए अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो क्या आ जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल P हमें फाइंड आउट करना है, एंगल Q हमें पता लग चुका है 42 है, और एंगल R भी 42 है, इज इक्वल टू 180। तो 42 ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 180। तो एंगल R की वैल्यू क्या आएगी, 84 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल R कितना आया हमारे पास, 180 में से 84 माइनस करेंगे तो 96 डिग्री, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी AB साइड AC के इक्वल है और एंगल B हमें गिवन है 40 डिग्री। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड C। एंगल A और C हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना ली है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड जो ये वाली AB AC के इक्वल है। एंगल B हमें गिवन है, एंगल B कितना है 40 डिग्री, और एंगल C हमें फाइंड आउट करना है और एंगल A भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है, इन ट्राइंगल ABC क्या गिवन है हमें, ट्राइंगल ABC में हमें एंगल B गिवन है। एंगल B कितना है 40 डिग्री, और हमें क्या गिवन है, बिकॉज साइड AB AC के इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमें क्या था, गिवन था, गिवन से हमने ले लिया, बिकॉज AB इक्वल टू AC। सो AB इक्वल टू AC है तो ये वाला एंगल एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। और एंगल B हमें गिवन है, एंगल B कितना है 40 डिग्री। तो यानी कि हमें एंगल C का पता लग गया, B की जगह मैंने 40 डिग्री रख दिया, एंगल C हमारा आ गया 40 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री आ गया। अब दो एंगल हमें पता लग चुके हैं, तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमें नहीं पता, निकालना है। एंगल B हमें पता है, गिवन था 40 डिग्री। एंगल C हम निकाल चुके हैं, ये भी 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A 40 हो जाएगा 80 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना आया, एंगल A आया 180 माइनस 80, ये 80 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 में से जब 80 माइनस करेंगे कितना आएगा, 100 डिग्री। तो हमने एंगल A भी निकाल लिया। ठीक है, 100 डिग्री एंगल A, एक तो ये आंसर है एंगल A 100 डिग्री, और एक ये निकाला था एंगल C 40 डिग्री, यही हमें निकालना था। तो अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है और उसका वर्टिकल एंगल यानी कि ऊपर वाला एंगल दे रखा है 100 डिग्री। फाइंड इट्स बेस एंगल्स, यानी कि दो जो एंगल बच गए हैं ट्रायंगल के वो हमें निकालने हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि जो बेस एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम लिख ले, हमने एक ट्रायंगल बना ली है, मान ली हमने ट्रायंगल ABC, एक ABC ट्रायंगल मान ली, और इसका वर्टिकल एंगल है गिवन है हमें कितना है 100 डिग्री। ठीक है, वर्टिकल एंगल कितना है 100 डिग्री। हमें ये बेस एंगल, ये एंगल B और एंगल C, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हमने एक ट्रायंगल मान ली, लेट इन ट्रायंगल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस, लेट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लिया है। उसमें जो एंगल A हमने कितना लिया है 100 डिग्री लिया है। तो एंगल B और एंगल C हमें निकालना है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल ABC
इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो इसलिए क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए इसकी साइड ए बी किसके इक्वल होगी, साइड ए सी के इक्वल होगी, दो साइड इक्वल होगी। अगर दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, दो साइड इक्वल है। सो अगर साइड इक्वल हो जाते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी को भी हमने एक्स मान लिया और एंगल सी को भी हमने एक्स मान लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो हमने क्या मान लिया कि लेट एंगल बी और एंगल सी दोनों किसके इक्वल है, एक्स एक्स के इक्वल है। तो अब लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना गिवन है, हमें 100 गिवन है, और एंगल बी और सी को हमने एक्स एक्स मानना है तो एक्स एक्स रख दिए यहाँ पे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 100 आ गया यहाँ पे, और एक्स एक्स होता है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, 100 प्लस हो रहा है, उधर जाके इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास 2x आया हमारे पास कितना, 180 में से 100 माइनस करेंगे 80 आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आई, 80/2, यानी कि 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 आ गया। तो x आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो दोनों एंगल हमारे निकल चुके हैं। तो एंगल जो b है उसको हमने x माना था, यानी कि कितना आ गया 40 डिग्री। जो एंगल c है उसको भी हमने x माना था, तो ये भी कितना आ गया 40 डिग्री। यही दोनों हमारे क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 8.5 ये हमें फिगर दे रखी है। ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल और ए बी ए सी के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स हमें गिवन है और ये वाई हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ए बी सी एक राइट एंगल, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए, और इसकी साइड ए बी ए सी के इक्वल है, इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इन दोनों इक्वल एंगल को मैं, क्योंकि एक्स और वाई ले रखा है, इसको अगर मैं जेड मान लूँ तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में हमें एंगल ए गिवन है। एंगल ए कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। और हमें क्या गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो साइड ए बी किसके इक्वल है, साइड ए सी के इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। और इन दोनों को हमने क्या मान लिया है, जेड मान लिया है। जो इक्वल एंगल को क्या मान लिया है, जेड मान लिया। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, हमने इसको जेड के इक्वल मान लिया। ठीक है, तो अब नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें गिवन है 30 है, एंगल ए बी सी को हमने जेड माना है और एंगल ए सी बी को भी हमने जेड माना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 आ जाएगा यहाँ पे और जेड जेड हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 180। तो 2z की वैल्यू क्या आएगी, 180 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 30 माइनस कर देंगे। तो 2z आया, 180 में से 30 माइनस करेंगे 150 आ जाएगा। तो z किसके इक्वल आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा इक्वल के, जब उधर जाएगा तो 150 को जब 2 डिवाइड करेगा आएगा 75। तो z की वैल्यू 75 डिग्री आ गई।
यानी कि हमने क्या माना था, एंगल ए बी सी को हमने जेड माना था, यानी कि कितना आ गया, ये 75 डिग्री आ गया। और जो दूसरा है तो ये 75 आ गया। और दूसरा है ए सी बी, इसको भी हमने जेड ही माना था क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे, इसलिए ये भी 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री आ गया। ठीक, अब हमें एक्स और वाई निकालना है। और मैंने आपको बताया था, पिछली एक्सरसाइज में बताया था वर्कशीट 1 में, लीनियर पेयर के बारे में। अगर एक लाइन ऐसे है और उस पर कोई दूसरी लाइन ऐसे आती है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, क्योंकि सीधी लाइन में कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसको लीनियर पेयर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम फिगर में देखें, ये जो लाइन है सीधी जा रही है, तो इस एंगल का सम और ये एंगल एक्स का और एंगल जेड का, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो हम इसको अब निकाल लेंगे। तो हम लिख देंगे एंगल, अगर, और ये एंगल जेड क्या है, ए बी सी है। अगर इस वाले की बात करें, इस वाले की बात करें तो हम लिख देंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। मैं एलपी लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर शॉर्ट में लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर। तो एंगल ए बी सी हमें अभी अभी निकालना है, हमने कितना है, 75 डिग्री। और एंगल एक्स हमें निकालना है, एंगल एक्स हमें निकालना है, ये क्या था, एक्स डिग्री था। तो इसको अगर एक्स सीधा लिख दो, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 180 माइनस 75, 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105। ये हमें एक्स की वैल्यू हमने निकाल दी। सेम इसी तरह से यहाँ पे निकालेंगे। ये एक लाइन है ऐसी सीधी लीनियर पेयर, तो जेड और ये वाला एंगल यानी कि ए सी बी और ये वाला वाई एंगल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस एंगल जेड है जो, सॉरी एंगल वाई, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, ए सी बी हमने निकाला है 75 डिग्री और वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। एंगल वाई कितना है, तो एंगल वाई कितना होगा, उसी तरह से 180 75 माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 100। ठीक है, 105। ठीक, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने एक तो निकाल लिए दोनों एंगल। ठीक है, पहले ये दोनों एंगल निकाले और हमारा आंसर क्या है, एक्स और वाई निकालना था। तो ये एक्स और ये वाई, ये दोनों एंगल हमें निकालने थे, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, इन फिगर 8.6 ये फिगर हमें दे रखी है। एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए एंड राइट विच साइड्स ऑफ ए बी सी आर इक्वल। इन ट्रायंगल फाइंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए। एंगल ए हमें निकालना है, ये वाला, और एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। आप अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो इस एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम और इस एंगल का सम 130 का सम, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम ये एंगल सी निकाल लेंगे लीनियर पेयर से। एंगल सी हमें पता लग जाएगा तो तीनों एंगलों को हम ऐड कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है और फिर हमें बताना है कि इस ट्रायंगल की कौन सी साइड, विच साइड ऑफ ए बी सी आर इक्वल, कौन सी साइड्स इक्वल हैं, लास्ट में हमें बताना है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गिवन क्या है हमें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, गिवन है हमें एंगल बी गिवन है, कितना गिवन है, 80 डिग्री। और ये बाहर वाला एंगल गिवन है हमें, ये जो बाहर वाला एंगल है 130 डिग्री। तो यहाँ पे चलो हम डी ले लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं एंगल ए सी डी। ठीक है, क्या मान लेते हैं, एंगल ए सी डी, जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, कितना है, 130 डिग्री। ये दोनों एंगल हमें गिवन है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, आप पहले सबसे पहले वही कर लेंगे, लीनियर पेयर वाला कर लेंगे। एंगल सी
एंगल सी और ये वाला एंगल सी, ये वाला एंगल सी जो है, ये वाला डबल दे रखा है जो, और प्लस 130, एंगल सी और 130, ये क्या बनाएंगे मिलके, लीनियर पेयर बनाएंगे। दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो आप लिख दोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। एक लाइन के ऊपर है, ये सीधी लाइन जा रही है जो बी डी वाली, ठीक है, इसके ऊपर है, तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले, सबसे पहले इस तरह से हमने कर लेना है, दोनों एंगल को लीनियर पेयर के हिसाब से कर लेंगे। एंगल सी क्या आएगा 130, उधर जाके हो जाएगा माइनस 130, माइनस होएगा तो एंगल सी की वैल्यू आ गई हमारे पास है 50 डिग्री, ठीक है। एक हमने निकाल लिया, एंगल सी निकाल लिया। अब हमें ये पता लग गया कि एंगल सी कितना है, 50 डिग्री है। तो हमने एंगल सी निकाल लिया। अब हम एंगल एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल को हम क्या कर लेंगे, तीनों एंगल को हम प्लस कर लेंगे। तो तीनों एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमें नहीं पता, एंगल बी हमें पता है, गिवन है 80 डिग्री। एंगल सी हम निकाल चुके हैं, कितना है 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ जाएगा 80 और 50, ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी 130, उधर जाके इक्वल के जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए आ गया 180 में से 130 माइनस करेंगे 50 डिग्री। तो एंगल हमने सी भी निकाल लिया और एंगल ए भी निकाल लिया। हमने देखा कि जो एंगल ए है वो भी कितना निकाला है हमने, एंगल ए आया है वो भी 50 डिग्री आया है, और एंगल सी है वो भी 50 डिग्री आया है, यानी कि दो एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो इनकी जो अपोजिट साइड है, इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, यानी कि ए बी, और इस एंगल के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली, यानी कि बी सी। तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल साइड ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, साइड ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, साइड बी सी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एंगल ए और एंगल सी दोनों हमने क्या निकाले थे, 50 डिग्री निकाले थे, दोनों इक्वल हो गए। बिकॉज हम लिखेंगे, बिकॉज हम ऐसे लिख देंगे कि बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों इक्वल हैं, इसीलिए एंगल इक्वल हो गए तो साइड भी इक्वल हो जाएंगी। कौन कौन सी, साइड ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगी। इसने यही हमसे पूछा था, विच साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल। तो ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ए बी किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी, ठीक है। तो एक तो इसने हमसे दो पूछे थे, एक तो इसने पूछा था ए सी बी कितना है, यानी कि एंगल सी कितना है, ठीक है। ये जो ए एंगल सी निकाला है इसका मतलब क्या है, ए सी बी। एक तो इसने ए सी भी पूछा था, हमने निकाल दिया था 50 डिग्री, यानी कि एंगल सी। और दूसरा क्या पूछा था कि कौन सी साइड इक्वल है, तो साइड ए बी साइड बी सी के इक्वल है। आपने इस तरह से करना है जो मैंने यहाँ पे करवाया है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर 8.7 ए बी ए सी के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल है, इसमें जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है, और ए पी परपेंडिकुलर, जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 का एंगल है यहाँ पे। और एंगल बी कितना दे रखा है, एंगल बी हमें गिवन दे रखा है 60 डिग्री। फाइंड हमने करना है एंगल बी ए पी, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल सेकंड में हमने ए सी बी, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी, ये लेंगे सिर्फ ए पी बी,
ठीक है। इधर वाली ट्रायंगल को अभी हम नहीं लेंगे, इस वाली ट्रायंगल को हम नहीं ले रहे, इधर वाली को ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं ए पी बी वाली ट्रायंगल को हम ले रहे हैं। ए पी बी ले ली। अब इसमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है एंगल बी कितना गिवन है 60 डिग्री, और ये 90 जो ए पी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल P है वो कितने का है, वो है 90 डिग्री का। ठीक है, P पे एंगल कितने का बन रहा है, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं एंगल APB, एंगल APB लिख सकते हैं इसको, एंगल APB भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, या एंगल P लिख लो। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद दोनों हमने लिख लिया, अब हमने ऊपर वाला निकालना है, तो सिर्फ हमने APB लिया है तो उसे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो इस पे। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल जो A है, ठीक है, यानी कि एंगल A कौन सा है, BAP, एंगल BAP, एंगल BAP प्लस एंगल B प्लस एंगल APB, तीनों एंगल का सम, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो BAP तो हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। एंगल B गिवन है 60 और APB भी गिवन है कितना है 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BAP 90 प्लस 60 हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 180। तो BAP ये कितना आया 150, उधर जाके इक्वल के उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो BAP हमें कितना फाइंड आउट किया, हमने निकाला है 180 में से 150 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे अभी हम इसका। अब हमने निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल निकालना है, और ये एंगल हमें गिवन है कितना है 60 डिग्री, और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो बिल्कुल इजी है, दो साइड इक्वल है। तो हम चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं रेड से लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ABC, अब पूरी ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, बीच वाली छोड़ दी मैंने, ये पूरी ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC, ये वाला एंगल कितना है 60 है, ये फाइंड आउट करना है, और ये दोनों साइड क्या है इक्वल है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या गिवन है, हमें गिवन है जो AB गिवन है AC के, दो साइड क्या होगी इक्वल होगी, बिकॉज AB इक्वल टू AC गिवन है हमें, यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन, ये हमें गिवन है। अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के इक्वल हो जाएगा। और एंगल B कितना है 60 डिग्री है, और एंगल C आप कह सकते हो कितना है, एंगल ACB। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एंगल ACB लिखना है, एंगल ACB लिख देंगे, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B 60 डिग्री है, तो एंगल ACB भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ACB कितना आया हमारा 60 डिग्री आया, क्योंकि दो साइड इक्वल थी इसलिए आमने सामने वाले एंगल भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यही हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है और ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन करना था। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, इन फिगर 8.8 फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इज ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस, क्या ये जो ट्राइंगल है ABC वो आइसोसेलेस है? इफ़ सो, अगर है, नेम इट्स इक्वल साइड, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC तो इसकी इक्वल साइड बताओ कौन कौन सी हैं, उनका नाम बताना है आपने। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, हमें क्या गिवन है, हमें एक्स और वाई तो निकालना है हमें, और ये एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 110 और ये एंगल A गिवन है 40। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
इन दोनों का सम, इस एंगल का और इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। तो पहले हम यही निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप लिखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या गिवन है हमें, एंगल ए सी एक्स गिवन है 110 डिग्री और एंगल ए बी सी गिवन है एक्स डिग्री, ठीक है। और एंगल ए गिवन है हमें 40 डिग्री और एंगल सी गिवन है हमें वाई डिग्री, ठीक है। तो वही लगाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला एंगल 110 और एक्स 110 और एक्स, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, लीनियर पेयर से। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 110 इधर माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है। एक्स हमने निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई की वैल्यू वही लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए हमें पता है 40 डिग्री है, एंगल एक्स हमें अभी अभी निकालना है 70 है, एंगल वाई हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 70 और 40 हो जाएगा 110। तो एंगल जो वाई है वो कितना आएगा, तो एंगल वाई आएगा 180 माइनस 110, यानी कि हमें वाई की वैल्यू पता लग गई। वाई की वैल्यू कितनी है, 180 में से 110 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू भी 70 डिग्री आ गई और वाई की वैल्यू भी 70, दोनों हमने ये एंगल 70 निकाल लिए। ये भी 70 डिग्री आया है और ये भी 70 डिग्री आया है। दो एंगल इक्वल हो गए। जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। आगे हम लिखेंगे, मैं ऊपर ही कर रहा हूँ यहीं पे फिगर में। तो एंगल एक्स यानी कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए सी बी के इक्वल हो गया। क्या है, दोनों की वैल्यू 70 है, दोनों 70 हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसलिए दोनों साइड जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। इसके अपोजिट साइड ये वाली है, इसके अपोजिट साइड ये वाली है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा इक्वल, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी साइड ए सी के इक्वल हो जाएगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो साइड दोनों इक्वल होगी। अब इसने ये पूछा था कि इफ़ ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे दो साइड इक्वल होगी। तो यस इट इज़ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसने पूछा था कि कौन सी साइड इक्वल है, तो जो साइड ए बी किसके इक्वल है, साइड ए सी की, ये इक्वल हमारी साइड्स हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था और हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।